हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक properties. Okay, yesterday I told you about this periodicity. Periodicity means repetition of properties after a certain interval is known as periodicity. And you know the trends now, means if some property is following some trend, like it can follow increasing trend or decreasing trend. Okay, so we will discuss the atomic property. Okay, first atomic property is atomic radius. Atomic radius. Okay, what do you understand by this atomic radius? In simple language we say that it is the distance between nuclei of atom and outermost cell. न्यूक्लियाई के सेंटर से, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से आउटर में सेल की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. बट एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट आर लाइक पार्टिकल नेचर, they are in form of wave. So electrons are like that clouds. Okay, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस टाइप का होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होता है. तो वहां पे हमारे पास कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती, तो वी कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट radius of any atom. Okay, so how we will calculate the atomic radius? We have three ways. Okay, first is covalent radius. First is covalent radius. It is defined for known metals. It is defined for known metals. And how we will calculate the covalent radius? It is the half of the distance between two identical known metals bonded by single covalent bond. क्या करना है? इफ हमारे पास दो नोन मेटल्स है, ठीक है, या दो एटम्स है जो किससे बॉन्डेड है? हमारे कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है. और बॉन्ड कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. और दोनों एटम कैसे हमारे? आइडेंटिकल है. सपोज ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ BL, तो जो हमारी रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2. तो ये हमारी रेडियस का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, मैं आपके लिए कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिख देता हूं. इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू identical atoms bonded by single covalent bond. ओके, तो जो दो आइडेंटिकल एटम है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एटॉमिक रेडियस आ जाएगी. ओके, और आपको पता है कि इफ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एटम्स क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. ओके, तो जो रेडियस आने वाली है हमारी एटॉमिक रेडियस, वो एक्चुअल रेडियस से क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी. सेकेंड है हमारे पास मेटेलिक रेडियस. फ्रॉम द नेम यू कैन सी दिस रेडियस इज डिफाइंड फॉर मेनली मेटल्स. ओके, एंड यू नो मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेटिस. सपोज इट इज ए मेटल लेटिस. ठीक है, मेटल इस टाइप के लेटिस की फॉर्म में रहते हैं ना. तो इसमें भी हमारी सेम डेफिनेशन है. क्या बोलेंगे? ये भी हमारी डेफिनेशन सेम रहेगी. इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल एटम विच इज बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड. ओके, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two nuclei of identical atoms bonded by metallic
bond. Okay, and third type of radius is van der Waals radius. Okay, covalent radius is defined for mainly non-metals. Metallic radius is defined for mainly metals. Van der Waals radius is defined for noble gases. You already know that noble gases do not form any bond. Okay, they do not form any bond. They have weak force of attraction that is known as van der Waals force of attraction. तो जो हमारी टू नोबल गैसेज होती है उनके बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नेम क्या है? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सपोज ये हमारा हीलियम का एटम है और ये भी हमारा हीलियम एटम है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नेम क्या है? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो एटम्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे. इफ इनके न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? van der Waals रेडियस आ जाएगी. ओके, इनके न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? van der Waals रेडियस आ जाएगी. तो इफ हम रिलेशन बताना चाहे कि इसमें से कौन सी रेडियस छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो हमको पता है सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होने वाली है? हमारी van der Waals रेडियस. ओके, और सबसे छोटी कौन सी होने वाली है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड. ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? हमारी मेटल्स में. तो सबसे छोटी रेडियस हमारी कौन सी होने वाली है? मेटेलिक रेडियस. और बीच में हमारी कौन सी आ जाएगी? कोवलेंट रेडियस. ये ऑर्डर आपको याद करना है. ठीक है, क्या याद करना है? कि मेटेलिक रेडियस सबसे छोटी होती है, कोवलेंट रेडियस उससे बड़ी होती है और van der Waals रेडियस सबसे बड़ी होती है. हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम एटम की एग्जैक्ट रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? उन दो एटम्स लेते हैं आइडेंटिकल, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं. ओके, तो ये हमने रेडियस के बारे में कुछ स्टडी कर ली. ओके, इफ हम लोग अब ट्रेंड्स की बात करें कि इफ हम लोग पीरियड में मूव करें या ग्रुप में मूव करें तो वेरिएशन कैसे होगा रेडियस का. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड्स. ओके, first we will discuss the trends in a period. In a period. Okay, if we move left to right in a period in periodic table. Okay, first you think when we move left to right, period is same means principal quantum number is same means number of cell is constant. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेगी? सेम रहेगी. इफ हम लोग थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल कितनी रहेगी? 3 रहेगी. ओके, बट व्हेन वी आर मूविंग इन लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस मीन्स नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस अल्टीमेटली एंड साइज डिक्रीजेस. तो हमने क्या बोला? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल तो सेम है. इफ नंबर ऑफ सेल सेम है और क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो हम बोल रहे हैं जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है. ओके, कहाँ तक ये रूल लगेगा? ये रूल लगेगा हमारे 17th ग्रुप तक. ठीक है, 18th ग्रुप में हमारे पास नोबल गैसेज है और हमने पढ़ा है नोबल गैसेज की रेडियस क्या होती है? नॉर्मल रेडियस से बड़ी होती है. तो नोबल गैसेज में वो रूल नहीं लगाना है. ठीक है, इफ मैं सपोज सेकेंड पीरियड का एग्जांपल ले लूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ओके, 17th ग्रुप तक. तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आपकी साइज क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं इन ए ग्रुप. ग्रुप में हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं? नॉर्मली टॉप टू बॉटम. इफ वी मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस मीन्स साइज इंक्रीजेस. तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, सो साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, और यहाँ साइज क्यों डिक्रीज हुआ था हमारे पीरियड में? क्योंकि क्या हुआ था? इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया था, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया था, साइज क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ठीक है, इफ हम लोग ग्रुप का एग्जांपल लें, सपोज फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लिया हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स सबसे छोटा एटम किसका होगा, लिथियम का। सबसे स्मॉल रेडियस किसकी होगी, लिथियम की। देन हमारा सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयोनिक रेडियस। Ionic radius. First we discuss the atomic radius. Atomic radius is defined for atoms and ionic radius is defined for ions. As we know that we have two ions. Positive charge ion is known as cation and negative charge ion is known as anion. Okay. Suppose I take a hypothetical atom A. सपोज कोई एलिमेंट है ए, इफ इट एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू एनायन, एंड इफ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ए इट विल कन्वर्ट इनटू कैटायन। ओके, इफ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इफ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सोचिए, जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो सकती है, बाई चांस वो लास्ट सेल रहा तो। बट सिंपल लैंग्वेज में आप क्या समझेंगे, सिंपल वे में, कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जब एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रिपल्सन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उस वजह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है नॉर्मल एटम से। क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है। बट जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एटम में फर्स्ट 8 प्रोटॉन थे एंड 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव कर दिया तो 8 प्रोटॉन तो रहे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। तो मतलब एक टाइप से प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। हम ये नहीं बोल रहे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस का चार्ज सेम रहा, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज है मीन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और इफ न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक ऑर्डर याद करिए, इफ एक एटम ए है उसमें इफ आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लो सोडियम Na है, इफ आपने Na माइनस बना दिया, मुझे पता नहीं बनता, बना दिया मान लो XYZ जैसे भी करके, ठीक है, तो उसका साइज बड़ा होगा Na से, और इफ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लाइक स्टूडेंट्स एंड प्रोटॉन लाइक प्रिंसिपल, ओके। इफ स्टूडेंट्स की पावर ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्कैटर होंगे ना, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट इफ प्रिंसिपल की पावर ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की पावर ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, सबको डिसिप्लिन में रखेगा ना, वो इधर उधर भागेंगे नहीं, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक बात करनी है लास्ट हमको, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। फर्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओके। द स्पीसीज और द एटम्स इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इफ किसी भी 2 या 3 एटम्स में, एलिमेंट्स में, आयंस में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं,
ठीक है, मतलब क्या है सिंपल में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, तो इनका साइज किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जांपल लिखें, चलो लिखते हैं, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। ओके, इफ आप चेक करेंगे सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आप चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मीन्स स्टार्टिंग में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 8 + 2 10, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन सिंपल है, 10 इलेक्ट्रॉन होता ही है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमने पढ़ा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो साइज किस पे डिपेंड करेगा, साइज आपके डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। इफ प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल की पावर ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कहाँ है सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम में, तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा कौन होगा, N3- होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।